नमस्कार, मैं आपका प्यारा सैनी लेकर आ गया क्या 6.2। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर त्रिभुज के बारे में पता किया और समरूप और सर्वांग समता के बारे में पता किया और थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में पता किया, है ना। और फिर हमने पार्ट 2 के अंदर 6.1 क्लियर की पूरी, है ना। अब हम आ गए हैं किसमें 6.2 में। 6.2 के अंदर हम, है ना, इसके अंदर थेल्स प्रमेय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 6.2 में पूरी की पूरी थेल्स प्रमेय है और थेल्स प्रमेय के विलोम से हैं, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। और एक बार मैं फिर से ही थेल्स प्रमेय का क्या कर लेता हूं, रिवाइज करवा देता हूं आपका, है ना। दो थेल्स प्रमेय क्या थी कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है ना। रेखा खींची जाती है तो वो अन्य त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही क्या थी, थेल्स प्रमेय थी, है ना। तो अब थेल्स प्रमेय से अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है, एक तो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC, है ना। पहली चीज दी है त्रिभुज, और दूसरी चीज क्या दी है हमें, यह दे रखा है दूसरी चीज क्या, समानांतर, यानी कि DE किसके समानांतर, BC के समानांतर। जबकि ये इसके समानांतर हो गई तो थेल्स प्रमेय क्या हो गई, लागू हो गई। तो अतः, और थेल्स प्रमेय को क्या बोलते हैं, आधारभूतिक असमानुपातिक प्रमेय। तो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय। और दूसरे से क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। दूसरी क्या बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय, और BPTA के नाम से भी जानते हैं ना। तो थेल्स प्रमेय से क्या सिद्ध हो गया कि ये समान है, समानांतर हैं, ये भुजा समानांतर हैं, तो ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि AD बटे DB। तो क्या है, AD बटे DB बराबर ये क्या होगा, AE बटे EC। यह अनुपात में विभाजित कर दिया। अब यह अनुपात के मान हम इस चित्र से, इस आकृति से, इस डायग्राम से इन मानों को रखेंगे, है ना। तो AB यानी कि AD का मान कितना है, 1.5 बटे D बटे B का मान कितना है, 3 बराबर AE का मान कितना है, 1। और जबकि E और C का मान हमें क्या ज्ञात करना है, EC का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसको मान लेता हूं क्या, X, इसको क्या मान लेता हूं, X, तो इसको धर देता हूं X, है ना। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वज्र गुणा कर लेते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं। तो लिखो, तो ये हो गया X बराबर, है ना, X बराबर, मैं इसको यहां लिया जाऊं और इसको यहां लिया आऊं, तो 1 बटे ये क्या आ गया 1.5, यानी कि 1.5, और ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो अभी पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1 0, तो मतलब X बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे 15। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 2। अगर मात्रक है तो सेमी, अगर ये सब सेमी में है तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेमी, है ना। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय से 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमें 2 चीजों का बातों का ध्यान रखना है। पहली, कोई त्रिभुज होगा, बीच में से अगर निकलेगा तो समानांतर
यानी समान अनुपातों में विभाजित करेगा दोनों रेखाओं को और वो समानांतर होगा। या फिर कभी कभी थेल्स प्रमेय का विलोम भी होता है। विलोम क्या होता है कि वो समान अनुपात में विभाजित करेगा और ये पूछेगा भाई कि उसके समानांतर वो रेखा है या नहीं। ये थेल्स प्रमेय का विलोम होता है। तो हमने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया, पहले का पहला। अब पहले का दूसरे में चलते हैं। हम आ चुके हैं किसमें? दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे यानी कि पहले के दूसरे में आ गए। तो ये आकृति क्या है? इस प्रकार आकृति है ना, जिसमें एक त्रिभुज दे रखा है ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज दे रखा है और ये क्या है? देखो डी ई बी के समांतर है, बी सी के समानांतर है, यानी कि इसके समानांतर है। तो अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन दिया क्या है? दिया है एक त्रिभुज ए बी सी। दिया क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी। और दूसरी चीज क्या दी है? दूसरी चीज दी है हमें क्या? समानांतर, यानी कि डी ई के समानांतर, यानी कि बी सी, है ना। तो अब हम अतः किससे? आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, और उसे क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। तो मैं सीधा लिख दूं थेल्स प्रमेय। कई बार क्या है कि क्वेश्चन जो है ना घुमाकर पूछ लेता है। कभी क्या कहता है कि थेल्स प्रमेय सोल्व कीजिए, कभी कहेगा आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से सोल्व कीजिए, कभी कभी तो सीधा पूछ लेगा बीबीटीपी से सोल्व कीजिए, है ना। तो मैं अतः थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि समानांतर है तो मतलब समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो समान अनुपात में विभाजित करेगा तो ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हो गया है ना। तो इनके मान रखते हैं। तो ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको मैं मान लेता हूं क्या? x। और बी डी यानी कि डी बी का मान क्या है? 7.2 बराबर। अब ए ई, देखो ए ई का मान क्या है? 1.8 बटे 5.2 5.4 5.4, है ना। ये हो गया। अब इसको इधर लाके लिख लेते हैं, इसको इधर, है ना। तो मैं ये लिख देता हूं इसको x बराबर, ये देखो 1.8 गुणा 7.2 बटे 5.4 हो गया। अब इसको गुणा करके लिख लेते हैं। देखो गुणा करो 2। अब देखो साइड में गुणा कर लिया करो, रफ में है ना, साइड में गुणा कर लिया करो। 1.8 7.2 8 दूनी 16, एक हासिल 2 और 1 3 गुणा 7 8 7 56 5 हासिल और 7 7 और 5 12 6 9 2 1 हो गया। अब इसको लिख लेते हैं इधर। देखो अभी देखो यहाँ पे दोनों के बाद है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 12.96। तो लिख लो 12.96 बटे क्या? 5.4। अब देखो एक पॉइंट को उठा देंगे तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 12 यानी कि 129.6 बटे 54। अब इसमें भाग दो किसमें? पूरा भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए। तो देते हैं ये लो। अब देखो 54 का भाग दो, है ना। 54 दो ना 108, ठीक है। 2 बार ज्यादा देंगे तो फिर वो हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1, है ना। तो 1 से 1 वैसे निकल गया, फिर यहाँ बचा 2 और ये 6, है ना। अब कितनी बार जाएगा? 54 कितनी बार गया? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 54 चौक 216, 54 चौक 216, 54 चौक 216। तो इसका मान क्या आ गया?
24 और 24 तो एक के बाद पॉइंट है तो 2.4 सेमी हो गया। यह आ गया 2.4 सेमी हो गया। ये भाग हो गया है ना, भाग करना भी आना चाहिए, यानी कि गुणा भाग जोड़ बाकी अगर ये नहीं आएंगे तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी। ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक होती है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब हम है ना, अब हम चलते हैं किसमें, दूसरे क्वेश्चन में, जिसमें क्या है कि मान दे रखे हैं, आकृति हमें खुद बनानी है ना, आकृति हमें खुद बनानी है, उसको निर्देशित भी हमें खुद करना है। तो अब हम चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर। हम आ गए हैं क्या दूसरे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया शानदार तरीके से थेल्स प्रमेय से, है ना। अब इसमें क्या है कि एक क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है PQR, है ना, और उसमें ये क्या है कि EF स्थित है, यानी स्थित है, दो बिंदु और एक लाइन खींच रही है। तो हमें बताना है कि ये इसके समानांतर है या नहीं, है या नहीं, ये इन मानों से, कि जैसे पहले में ही मान दे रखे हैं, ये मानों को इनमें रखना है ना, इसके अंदर रखने के बाद बताना है कि ये बात सत्य है या फिर नहीं, थेल्स प्रमेय है या नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम इनके मान इस त्रिभुज के अंदर रखते हैं। तो PE यानी कि PE का मान कितना है 3.9 सेमी, और EQ का मान कितना है 3 सेमी, है ना। PF का मान कितना है 3.6 सेमी, और FR का मान कितना है 2.4 सेमी, 2 पॉइंट है यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ना। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। हाँ चलो अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे पहले क्या करते हैं, थेल्स प्रमेय से लिखते हैं, है ना। तो दिया है, हमें सभी मान दिए हैं, है ना। तो दिया है तो मान रखने पर दिया है, क्या दिया है तो रहने दो, है ना, सीधा लिख दो, आप तो सीधा लिख दो, मान रखने पर, मान रख दो, सीधी सी बात है। PE बटे E क्या है Q बराबर PF बटे क्या है FR, है ना। अब मान रखो 3.9 बटे 3 बराबर, है ना। तो और PF कितना है 3.6 बटे ये कितना है 2.4, है ना। ये है, रुको एक मिनट रुको, हाँ सही है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं, ये पॉइंट हटाता हूं, पहले पॉइंट हटाता हूं, है ना। तो यहां से ये पॉइंट हट जाएगा, तो सिंपली ऐसे लिखा जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो मतलब नीचे 0 आएगा। तो 39 यानी कि 39 बटे 30 बराबर 36 बटे 24, ठीक है ना। अब देखो इसको काटो, किससे, 3 के फाड़े से कट रहा है दोनों, तो 13 बटे 10 बराबर, इसको 12 के काटो, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 3 बटे 2। अब आप देखोगे कि इनके मान है ना समान नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे, समान नहीं आ रहे मान, और मान समान नहीं आ रहे तो मतलब ये क्या है, इसकी पालना नहीं करता। तो E क्या है, EF किसके समानांतर नहीं है, QR के नहीं है, क्या समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है। तो हमने इस प्रकार इसके पहले को कर लिया। अब देखो दूसरे में भी ऐसे ही मान दे रखे हैं, हमें बस ये बताना है कि ये इसको पालना करता है ये नहीं करता। तो अब हम इसके दूसरे के दूसरे में चलते हैं, फिर उसके तीसरे को सोल्व करेंगे, है ना। तो दूसरे में चलते हैं, हम आ चुके हैं दूसरे में, है ना। तो पहले क्वेश्चन किया था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी करना है ना। तो हमें पहले ये मान है ना,
ये मान है ना, इसमें तार, इसमें आकृति में रखने हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, यानी दूसरे को आप सोल्व करो, क्योंकि पहला मैंने आपको करा दिया है ना, पहला आपको करा दिया तो दूसरे को सोल्व करो, है ना। मैं सामने से हट जाता हूं, लो एक बार देखो, कॉपी में नोट करो, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, करो, ये मान इसमें रखो और फिर इसको बताओ कि ये इस परिमेय को क्या करती है, सिद्ध करती है या फिर नहीं करती है। ठीक है, सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करो, मान रखो और सोल्व करो। कर लिया? ठीक है, आपने कर लिया होगा, है ना। तो अब मैं इसको सोल्व कराता हूं, मान इसमें रखता हूं, पीई का मान कितना है 4, पीई 4 सेमी। दूसरा कितना है EQ का मान कितना है 4.5 सेमी। फिर क्या है पीएफ कितना है 8 सेमी, और एफआर कितना है 9 सेमी। तो सबसे पहले इनके मान रखते हैं, सॉल्यूशन प्रश्नानुसार क्या है, इसके अनुपात लिखते हैं, PE/EQ बराबर, फिर क्या है PF/FR। ठीक है, इनके मान रखते हैं 4/4.5 बराबर 8/9, 8/9। अब इसको सोल्व भी कर लें, देखो इसको सोल्व कर लें, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा, 40 बटे क्या आएगा 40/4 यानी 45 बराबर 8/9। ठीक है, अब इसको देखो 5 के पार्ट कट रहा है, तो ये देखो 8/9, 8×5 40 और 8×5 40 और 9×5 45, 5 नाम 45। तो ठीक है, 8/9 बराबर 8/9, यह तो इसकी नियम की पालना कर रहा है। तो अतः क्या हो गया इसका मान, EF समानुपातिक QR सत्य है। आई होप आपने भी इसी प्रकार इस क्वेश्चन को किया होगा और आपके आंसर भी समान आया होगा, यानी कि यही आंसर जो मैंने लाए हैं वही आंसर आपको आया होगा। तो इसी प्रकार हम इससे अगला वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, दो मैंने करा दिए। अब हम मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन, अब मिलते हैं हम किसमें, अगली नेक्स्ट क्लास में आपके तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सभी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।